एक सवाल जो मुझको डेली सुनने को मिलता है, सर क्वांट बहुत वीक है, कैसे तैयार करें? सर क्वांट समझ में ही नहीं आता, सर क्वांट को देख करके ही डर लगने लगता है, कैसे तैयार करें? अगर ये सवाल आपका भी है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अक्सर स्टूडेंट क्वांट से डरते हैं और उनका डर खत्म करने के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है फटाफट सीरीज। उस फटाफट सीरीज में मैं आपको बिल्कुल माइनस से क्वांट कवर कराने वाला हूं, यानी कि आज से पहले अगर आपने क्वांट देखा भी नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि मैं यहां पर आपको कंप्लीट बेसिक पढ़ाने वाला हूं। उसमें अगर बात करूं तो ये आपकी दूसरी क्लास है। इससे पहले इस सीरीज की मैं एक क्लास ले चुका हूं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, इनको मैं करा चुका हूं, विभाज्यता के नियम। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देख लें। भाई डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहली सीढ़ी है क्वांट की। कैसे? जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख दूं और इस नंबर को देख करके आपको पता चलता है कि ये नंबर किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, ये 8 से कटेगा। तो कोई भी नंबर देख करके कैसे पता चले कि ये नंबर किससे सिंपलीफाई होगा? वो कब पता चलता है? जब हमें डिविजिबिलिटी का रूल पता हो। और इसकी वीडियोस में इसकी क्लास वो ले चुका हूं, नहीं देखी है तो आपने उसको जाकर के देख लें। अब ये आपकी सेकंड क्लास है जिसमें हम क्या सीखेंगे, जिसमें हम स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना सीखेंगे। देखो वर्ग निकालने के काफी सारे मेथड होते हैं, हम उन सारे ही मेथड की बात करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले जो हम वर्ग निकालना सीखेंगे वो उन नंबर का सीखेंगे जिनके लास्ट में क्या होता है, 5 होता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं, मुझे बताइए 15 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 35 का स्क्वायर कितना होगा, 45 का स्क्वायर कितना होगा, 65 का स्क्वायर कितना होगा, 85 का कितना होगा, 95 का कितना होगा, 105 का स्क्वायर कितना होगा। यानी कि हम उन नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिनका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, ठीक? तो पहले हम स्पेशल केस पढ़ेंगे, उसके बाद हम सभी की बात करेंगे, ठीक? तो देखेंगे भाई, अब आपको क्या करना है, आपको जो 15 का स्क्वायर निकालना है। अगर लास्ट में 5 है तो इस 5 का स्क्वायर कर दो, 25 हो जाएगा। अब इस वन को मल्टीप्लाई करो इसके जस्ट बड़े नंबर 2 से, तो 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 225। उसके बाद अगर मैं आपसे बोल दूं 25 का स्क्वायर बताइए, तो लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके जस्ट बड़े नंबर, तो 2 से जस्ट बड़ा नंबर होता है 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 625, 25 का वर्ग हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं 35 का स्क्वायर बताइए, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके जस्ट वाले नंबर से, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट वाले नंबर 4 से, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 1225 हो जाएगा। मैं आपसे बोल दूं 45 का स्क्वायर बताइए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के जस्ट वाले नंबर यानी कि 5 से, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20, तो 2025 क्या हो जाएगा, 45 का वर्ग हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं मुझे 65 का वर्ग बताओ, तो 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 के जस्ट बड़े नंबर 7 से, तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, यानी कि 42, तो कितना हो जाएगा, 4225, 65 का वर्ग हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं मुझे 85 का स्क्वायर बताइए, तो लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब 8 को मल्टीप्लाई होगी 8 के जस्ट बड़े नंबर 9 से, 8 इंटू 9 कितना होता है, 72, तो यानी कि 72 यहां पर आ जाएगा, यानी कि 85 का स्क्वायर कितना होता है, 7225। उसी तरीके से मैं आपसे बोलता हूं 95 का स्क्वायर बताइए, तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के जस्ट बड़े नंबर 10 से, 9 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 90, तो कितना हो जाएगा आंसर, तो आप बोलेंगे 9025, 95 का वर्ग हो जाएगा। मैं आपसे बोलता हूं 105 का स्क्वायर बताइए, तो आप बोलेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के जस्ट बड़े नंबर 11 से, तो 10 का जस्ट बड़ा नंबर होगा 11, और 11 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा,
10 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 11,025 क्या हो जाएगा 105 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी उस नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसका अंतिम अंक क्या होता है 5 होता है। ठीक, अब आप कहेंगे सर अगर अंतिम अंक 5 ना हो तब क्या करेंगे हम, तो चलो उसका तरीका और बताता हूं। जैसे आप बोल दें कि सर हमें बताइए 54 का वर्ग क्या होगा, भाई यहां तो लास्ट में क्या है, यहां तो लास्ट में 4 नहीं है, तो फिर कैसे करोगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम किसी भी नंबर का वर्ग निकालना, लेकिन सबसे पहले किसी भी 2 डिजिट का। देखो 2 डिजिट में भी सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाता है आपका 99, और 99 भी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो हालांकि इससे ज्यादा के बड़े स्क्वायर की हमें कम जरूरत पड़ती है, लेकिन हाँ रेयर ही पड़ती है। तो मैं आपको कराऊंगा तो कंप्लीट, आप 99 का वर्ग छोड़ो, आप 999 का निकाल लेना, आप 999 का छोड़ो, आप क्या निकाल लेना 9,999 का निकाल लेना। यानी कि कहने का मतलब है तरीके तो मैं आपको सारे ही बताऊंगा जिससे आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं केवल उसी नंबर के स्क्वायर की जिसके में क्या होते हैं 2 अंक होते हैं। केवल 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हम क्या करेंगे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा। उसके बाद हमेशा दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। ये जो भी डिजिट की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा इसका हमेशा डबल करेंगे, तो 20 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 40। अब इस 40 को हम ऐड करेंगे हमेशा एक डिजिट छोड़ने के बाद, लास्ट में एक डिजिट छोड़ेंगे उसके बाद हम इस 40 को ऐड करेंगे, तो 6 का 6 आ जाएगा, 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, 5 और 4 9 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2916, 54 का 54 का वर्ग हो जाएगा। चलिए और एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपसे बोल दूं आप मुझे बताइए 28 का स्क्वायर बताइए, तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, उसका हमेशा डबल करेंगे, तो 16 का डबल कितना हो जाएगा 32। उस 32 को हम ऐड करेंगे हमेशा एक डिजिट छोड़ने के बाद ऐड करेंगे, तो 4 का 4 आ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा। चलिए और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं आप मुझे बताइए 76 का स्क्वायर बताइए, तो क्या करेंगे आप 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे आप 49 आ जाएगा। इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42, 42। इस 42 का डबल करेंगे, तो 42 का डबल करके कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो इस 84 को ऐड कर देंगे हम हमेशा एक डिजिट छोड़ने के बाद, तो 6 का 6 आ जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 में 17 का 7 आ जाएगा, बचेगा 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 5776, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं आप मुझे बताइए क्या, आप मुझे बताइए 81 का स्क्वायर कितना होगा, आप मुझे बताइए 62 का स्क्वायर कितना होगा, और आप मुझे बताइए क्या 53 का स्क्वायर कितना होगा। इनको करने की और कोशिश करते हैं, आप भी करो। ये ऐसे सवाल हैं जिनमें आपको कुछ नया मिलेगा। कैसे, अब मैं करूंगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 1, लेकिन आपको ध्यान रखना है हमें हमेशा डबल डिजिट ही लेना है, सिंगल नहीं लेना। अब मैंने करा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं लिखूंगा 0 लिखूंगा। भाई 1 का स्क्वायर मैं कभी भी 1 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा 0 लिखूंगा। मैं कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लूंगा, हमेशा डबल डिजिट बनाऊंगा। ठीक, तो यानी कि अब जब मैंने किया 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखूंगा मैं 0 अब 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, उसका हमेशा डबल करेंगे, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। उस 16 को ऐड करोगे एक डिजिट छोड़ने के बाद, तो 1 का 1 आ जाएगा, 6 0 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 6 का 6, तो 6561 हो जाएगा 81 का स्क्वायर। जैसे मैं आपसे बोल दूं 62 का स्क्वायर बताइए, तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर
2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 04 लिखेंगे, हमेशा डबल डिजिट लेंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 12 का हमेशा डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसको एक डिजिट छोड़ने के बाद ऐड करेंगे तो 4 का 4 आ जाएगा, 4 0 4 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और 3 का 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3844 आ जाएगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या बनेगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जरूर। उसके बाद और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं आप मुझे बताइए क्या 59 का स्क्वायर बताइए, तो क्या करेंगे आप 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद दोनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, 9 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंजे 45, इसका हमेशा डबल करते हैं। 45 का डबल कितना होता है 90, 90, तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा और 90 को ऐड करेंगे एक डिजिट छोड़ने के बाद तो 1 का 1 आ जाएगा, 8 और 0 8 आ जाएगा और 9 और 5 14 का 4 आ जाएगा, एक हासिल होगा एक कैरी होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, तो 3481 क्या हो जाएगा 59 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको मुझे बताना है क्या कि 86 का स्क्वायर कितना होगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप मुझे बताइए 49 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अभी तो हमने सीखा है कि केवल 2 ही डिजिट का स्क्वायर निकालना, आइए जानते हैं स्क्वायर निकालने का दूसरा मेथड जिसका नाम है आपका बेस मेथड। तो अब जो हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे वो समझेंगे किससे, बेस मेथड से, ठीक है। और ये बेस मेथड ऐसा होता है जिससे आप कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं आप मुझे बताइए 94 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको जो यहां पर बेस लेकर के चलना है वो बेस लेकर के चलना है पहले 100, पहले बेस आपको क्या लेकर के चलना है, बेस 100 लेकर के चलना है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोल दूं 94 का स्क्वायर बताइए और आप मुझे बताइए कितना 106 का स्क्वायर बताइए, इन दोनों नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो नंबर है ये बेस से कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो आप बोलेंगे सर बेस से ये 6 कम है, जितना कम होगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो 100 से 6 कम है इसलिए 6 का वर्ग करेंगे 36 आ जाएगा। ये बताइए बेस से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 6 ज्यादा है इसलिए 6 का वर्ग करेंगे 36, यानी कि बेस से जितना कम होगा उसका स्क्वायर करेंगे या बेस से जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये बेस से 6 कम था इसलिए 6 का स्क्वायर करा, ये बेस से 6 ज्यादा है इसलिए 6 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद बेस से जितना कम होता है उतना ही और माइनस कर देते हैं, तो बेस से 6 कम है इसलिए इसमें से 6 और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। और ये क्या है, ये बेस से 6 ज्यादा है इसलिए 6 इसमें और ऐड कर देंगे तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 8836 क्या है 94 का स्क्वायर होगा और 11236 का हो जाएगा 106 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपसे बोल दूं आप मुझे बताइए 92 का स्क्वायर कितना होगा और आप मुझे बताइए क्या 108 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले आप बेस से कंपेयर करो, बेस से कंपेयर करोगे तो 100 बेस से कितना कम है 8 कम है, तो 8 कम है तो 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये बेस से 100 से कितना ज्यादा है, तो ये बेस से 8 ज्यादा है इसलिए 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यानी कि बेस से जितना भी कम होगा और बेस से जितना भी ज्यादा होगा हमेशा उसी का स्क्वायर करेंगे, ठीक। उसके बाद बेस से ये 8 कम था इसलिए 8 इसमें से माइनस कर दो, बेस से ये 8 ज्यादा है इसलिए इसमें 8 प्लस कर दो, तो बेस से जितना कम होगा उतना और माइनस करेंगे और बेस से जितना ज्यादा होगा उतना और प्लस करेंगे, ठीक। तो आप 92 में से क्या कर देंगे 8 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84 हो जाएगा।
तो यही क्या हो जाएगा, 92 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां आप 8 में 8 जोड़ोगे तो 8 8 16, कितना हो जाएगा, 116 आ जाएगा। तो यानी कि 92 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8464 हो जाएगा। और 108 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11664 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे बोल दूं 97 का स्क्वायर बताइए, और मैं आपसे बोल दूं 103 का स्क्वायर बताइए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप बोलेंगे सर हम पहले 100 बेस से कंपेयर करेंगे। 100 बेस से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। लेकिन आपको कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लेना है, डिजिट हमेशा आपको डबल ही लेना है। अब हम 3 का स्क्वायर 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे। भाई इधर आप कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेस से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करूंगा, 9 नहीं लिखूंगा, 09 लिखूंगा। ये बेस से 3 ज्यादा है, इसलिए 3 का स्क्वायर करूंगा, 09 हो जाएगा। अब बेस से 3 लेस है, तो ये बेस से 3 कम है, इसलिए 3 और माइनस करूंगा। बेस से ये 3 ज्यादा है, इसलिए 3 इसमें और ऐड करूंगा। तो ये बेस से 3 कम था, इसलिए 3 माइनस करूंगा, तो 97 से 3 कम हो जाएगा, 94 आ जाएगा। ये क्या है, बेस से 3 ज्यादा है, इसलिए इसमें 3 और ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। यानी कि ये 97 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 103 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपसे बोल दूं, आप मुझे बताइए क्या, आप मुझे बताइए 88 का स्क्वायर कितना बनेगा, और आप मुझे बताइए क्या 112 का स्क्वायर कितना बनेगा। तो चलिए जरा देखते हैं इसको कैलकुलेट करके। तो आप बोलेंगे सर ये जो है आपका किसके पास है, तो आप बोलेंगे सर ये 100 से 12 कम है। अब अगर 100 से 12 कम है तो 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। उसके बाद ये बेस से 12 ज्यादा है, फिर 12 का वर्ग करेंगे, 144 हो जाएगा, कितना, 144। फिर हमने क्या करना था, अगर सिंगल डिजिट होता था तो आगे एक 0 लगा करके डबल बनाते थे, लेकिन अगर 3 डिजिट आ जाएं स्क्वायर करने के बाद तो हमें चाहिए डबल डिजिट ही, इसलिए इस साइन को लगाएंगे यहां पर। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा डबल डिजिट ही चाहिए, ना तो हमें 3 डिजिट चाहिए ना हमें सिंगल डिजिट चाहिए, चाहिए डिजिट हमेशा डबल ही। उसके बाद अब क्या करते थे, तो बेस से 12 कम है इसलिए 12 और माइनस कर देंगे, बेस से ये 12 ज्यादा है इसलिए 12 और ऐड कर देंगे। तो 88 में से 12 माइनस कर दो, तो 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, 7 आ जाएगा। हमें हमेशा डबल डिजिट चाहिए, इसलिए जो भी एक्स्ट्रा होगा वो आगे आकर के ऐड होगा, आगे आकर के क्या होगा, आगे आकर के ऐड होगा। तो 76 में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, और ये 44 का 44 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7744 क्या हो जाएगा, 88 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से इसको देखते हैं। तो ये बेस से 12 ज्यादा इसलिए 12 ऐड हो जाएगा, तो 112 में 12 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। लेकिन हमें हमेशा डबल डिजिट चाहिए, एक्स्ट्रा ये 1 है, ये आगे आकर के ऐड हो जाएगा। तो 124 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, और बाद में कितना है, 44 है। यानी कि यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं। आप मुझे बताइए 86 का स्क्वायर कितना होगा, ये आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे। और आप मुझे बताइए 114 का स्क्वायर कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक। कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करेंगे। अब आप क्या बोलेंगे सर, कि आपने जो भी हमें एग्जाम्पल लिए वो सारे ही 100 के पास थे, आपने दूर दूर के नंबर का नहीं बताया। सर आप तो चालाकी खेल गए क्या, कि 100 के पास पास के बता दिए और दूर का नंबर आ जाए, फिर हम क्या करेंगे। तो टेंशन नहीं ले रहा मेरा भाई, जो मेथड बता रहा हूं उस मेथड से बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल लेना, ठीक। कैसे, आगे चलते हैं। तो अभी तक जो नंबर हमारे आ रहे थे 100 के पास आ रहे थे, इसलिए हम क्या कर रहे थे, 100 बेस मान रहे थे। लेकिन अगर मैं चेंज कर लूं, चेंज कैसे कर लूं, जैसे मैं आपसे बोल दूं, आप मुझे बताइए 46 का स्क्वायर कितना होगा, आपसे मैं बोल दूं 54 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। तो अब ये नंबर 100 के पास नहीं है, ये नंबर क्या है आपके 100 के पास नहीं है, फिर कैसे करोगे। तो आप क्या करोगे, अब ये नंबर 50 के पास है, तो आप बेस कितना लोगे, आप बेस लोगे 50। आपको जो बेस लेना है वो 50 के मल्टीपल पर लेना है। जैसे आप बेस 50 ले सकते हो, 100, 150, क्या जाएगा, 200, 250,
तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि आपको बेस हमेशा 50 के मल्टीपल पर लेना है। अब मैं अगर आगे की बात करूं तो ये बताओ मेरे भाई, अब 50 बेस लेंगे, तरीका वही रहेगा, बेस से जितना ज्यादा होता है या जितना कम होता है उसका पहले वर्ग करते हैं। दूसरा क्या था, बेस से जितना ज्यादा उतना ही प्लस, बेस से जितना कम उतना ही माइनस। बाकी तरीका वही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा अपना। ठीक, तो आप बोलेंगे सर बेस 50 हो गया, अब 50 से कितना कम है, 4। अगर 50 से 4 कम है तो 4 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा, 16। ये बेस 50 से कितना ज्यादा है, 4, तो 4 का वर्ग करेंगे 16 जाएगा। ठीक है, तो बेस से जितना कम या ज्यादा है उसका वर्ग करेंगे। उसके बाद ये बेस से क्या है, ये बेस से आपका 4 कम है तो इसलिए 4 यहां से माइनस करेंगे। ये बेस से 4 ज्यादा है इसलिए 4 प्लस करेंगे। तो 46 में 4 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। लेकिन अब की बार यहां पर 42 नहीं आएगा। 42 क्यों नहीं आएगा, 46 में से 4 माइनस करके 42 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो मेन बेस होता है, जो आपका मेन बेस होता है वो होता है 100। मेन बेस जो होता है आपका, मेन बेस 100 होता है, फिर सारे बेस 100 के रेस्पेक्ट में चलते हैं। कैसे, ये बताइए, अगर मेन बेस 100 है और आपने बेस ले लिया कितना, 50, तो आपने मेन बेस से जो बेस लिया वो आधा लिया। आपने जो मेन बेस से बेस लिया वो कितना लिया, आधा। तो 100 बेस होता था मेन और हमने आधा बेस यानी कि 50 लिया। तो अगर हमने इसका मेन बेस का आधा कर दिया तो हम इसका भी क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो 46 में से 4 जाएगा, आना कितना चाहिए, 42। लेकिन 42 यहां पर तब आता जब बेस होता 100, लेकिन हमने बेस आधा कर दिया तो इसका भी हमेशा आधा करेंगे। तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे। यानी कि इसका जो वर्ग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 2116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2116। कंफ्यूज तो नहीं हुए, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो टेंशन ना ले, अभी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल के बाद आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा, टेंशन ना ले। ठीक, अब ये बताइए, ये बेस से 4 ज्यादा है इसलिए 4 ऐड करेंगे। तो 4 ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। अगर बेस 100 होता तो पूरा 58 लिख देता मैं यहां पर, लेकिन हमने आधा बेस लिया है इसलिए इसका हमेशा आधा करेंगे, आधे बेस पर। तो 58 का आधा कितना होता है, 29 होता है, 29। तो यहां पर 58 की जगह कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो 2916 ही क्या हो जाएगा, 54 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपसे बोल दूं, आप मुझे बताइए 47 का स्क्वायर कितना होगा, और आप मुझे बताइए 53 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर क्या, कि ये 50 बेस ले रहे हैं हम। अब 50 से 3 कम है तो 3 कम है तो 3 का वर्ग करूंगा 9, लेकिन सिंगल डिजिट नहीं लेते कभी भी, तो एक 0 लगा लूंगा। तो बेस से 3 कम था इसलिए 3 का वर्ग करेंगे 9। ये बेस से 3 ज्यादा है इसलिए 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक, अब ये बेस से 3 कम है इसलिए 3 माइनस करेंगे। ये बेस से 3 ज्यादा है इसलिए 3 प्लस करेंगे। कितना आ जाएगा, तो 47 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 44। लेकिन हम यहां पूरा 44 नहीं लिखेंगे, आधा बेस लिया है तो इसको भी आधा करेंगे। अब 44 का अगर मैं आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, 47 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां बेस से 3 ज्यादा था इसलिए 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आधा बेस लिया है इसलिए 56 का आधा लेंगे, और 56 का आधा कितना होता है, 28 होता है, 28। तो यही क्या हो जाएगा आपका, 53 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए और एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपसे बोल दूं 48 का स्क्वायर बताइए और मैं आपसे बोल दूं क्या, 52 का स्क्वायर बताइए, तो कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर ये बेस से 2 कम है इसलिए 2 का वर्ग करेंगे 4, डबल डिजिट लेंगे 0 4। ये बेस से 2 ज्यादा है इसलिए 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 नहीं लेंगे 0 4 लेंगे। ये बेस से 2 कम है इसलिए 2 माइनस कर देंगे। ये बेस से 2 ज्यादा है इसलिए 2 प्लस कर देंगे। बेस से 2 कम करेंगे, 48 में से 2 कम होगा, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। लेकिन पूरा 46 तब लेते जब 100 बेस होता। बेस का आधा हो गया तो 46 का आधा कर देंगे। 46 का आधा कितना होता है, 23। तो यहां पर 23 आएगा, 46 का आधा। ये बेस से 2 ज्यादा है इसलिए 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 54। लेकिन आधा बेस ले रहे हैं तो 54 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बस यही क्या हो जाएंगे, इनके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक,
तो आपको बताना है किसका, आपको बताना है 41 का स्क्वायर कितना होगा और आपको बताना है 59 का स्क्वायर कितना होगा। इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक। उसके बाद अगर 50 से और ज्यादा दूर के नंबर आ जाएं, 50 से और ज्यादा दूर के आ जाएं, जैसे कितना आ जाए, मैं आपसे बोल दूं मुझे 36 का स्क्वायर बताइए और आप मुझे 64 का स्क्वायर बताइए कितना कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर लीजिए अभी कैलकुलेट करते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं, अब तो हम सारी चीजें समझ गए, है कि नहीं। तो देखेंगे भाई, अब 50 से कितना कम है, 14 कम है, तो 14 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ये बेस से 14 ज्यादा है, 50 से 14 ज्यादा है, इसलिए 14 का वर्ग करेंगे 196। लेते हैं हमेशा क्या, डबल डिजिट ही, तो यहां पर 3 डिजिट आ गए, इसलिए इस साइन को लगा लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए हमेशा डबल डिजिट ही, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, हमेशा हमें चाहिए डबल डिजिट ही, और अगर डबल डिजिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस साइन को लगाएंगे। अब ये बताइए ये बेस से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर बेस से 14 कम है। अगर ये बेस से 14 कम है तो इसमें से 14 माइनस कर देंगे। ये बेस से 14 ज्यादा है, इसलिए इसमें क्या कर देंगे, 14 प्लस कर देंगे। तो बताइए जरा, कम माइनस करने के बाद कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2, अब 22 आएगा। लेकिन हम आधा बेस ले रहे हैं तो 22 का भी आधा कर देंगे, और 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11। हम लेते हैं हमेशा डबल डिजिट, ये एक्स्ट्रा जो 1 आ रहा है ये आगे आकर के ऐड हो जाएगा, तो 11 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और बाद में 96 का ये 96 आ जाएगा। यानी कि 36 का स्क्वायर होता है आपका 1296। यहां देखेंगे बेस से 14 ज्यादा है, इसलिए 14 ऐड करेंगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, 78। लेकिन 78 का क्या करेंगे, हम आधा करेंगे। अब ये बताइए 78 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 नम 18, 39 हो जाएगा। हम हमेशा डबल डिजिट लेते हैं, इसलिए जो एक्स्ट्रा डिजिट हैं वो आगे आकर के ऐड हो जाएंगे। 39 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 96 का 96 ही आ जाएगा। यानी कि 64 का स्क्वायर कितना होता है, 4096 होता है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे बताइए 34 का स्क्वायर कितना होगा, और आप मुझे बताइए 66 का स्क्वायर कितना होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा की आपको बेस में जरूरत नहीं पड़ती है, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, या आप कोई और भी हेल्प मुझसे चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे इस मेल पर मेल कर सकते हैं। आपका कोई डाउट भी हो तब भी आप मुझको भेज सकते हैं। उसके साथ साथ इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है, इसको स्कैन कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक। इस पर जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उसकी सारी पीडीएफ इस पर मिलती हैं, सारी लिंक वगैरह इस पर लिखती हैं, और क्विज वगैरह भी मैं इस पर देता हूं। तो सारी चीजें जो भी आपके लिए चाहिए, जो भी आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल होती है, वो सारी चीजें इस पर आपको मिल जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप पेड बैच में आना चाहते हैं तो पेड बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड लगाएंगे अभी सर। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।